नमस्कार। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं 18 मई को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। एक तरफ साइक्लोनिक स्टॉर्म अरब सागर में उठने के बाद तमाम तटीय क्षेत्रों में पश्चिमी घाट के जो भी क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप से लेकर केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों और गोवा समेत महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों पर तबाही मचा चुका है। साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने से पहले ही इसने लक्षद्वीप और केरल में तमाम जगहों पर तबाही मचाई थी और अब आगे बढ़ते हुए ये साइक्लोनिक स्टॉर्म ही नहीं बना बल्कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसके बाद वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और अब इस समय इसकी इंटेंसिटी आज 17 मई को शाम के समय इसकी इंटेंसिटी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की है और ये तबाही मचा रहा है महाराष्ट्र के तटों पर, जिसमें रत्नागिरी से लेकर मुंबई तक का क्षेत्र शामिल है। इन भागों पर मूसलाधार बारिश तेज हवाओं के साथ हो रही है। यहाँ तक कि सांगली, सतारा, पुणे, नासिक तक भारी वर्षा दर्ज की जा रही है और ये सिस्टम जब आगे बढ़ जाएगा गुजरात के तटों पर, इसका आज रात में 9 बजे से लेकर 12 बजे 1 बजे के बीच में लैंडफॉल करने की संभावना भावनगर और पोरबंदर के बीच से है। लैंडफॉल करने के बाद ये रिकर्व करेगा और थोड़ा सा टिल्ट होकर उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। पूर्वी गुजरात और इसके बाद राजस्थान तथा दिल्ली एनसीआर समेत इन भागों पर पहुंचेगा। तमाम जगहों पर ये अपना प्रभाव दिखाने वाला है। जिस समय ये लैंडफॉल कर रहा होगा उस दौरान उस समय जाकर मुंबई समेत महाराष्ट्र के जो मध्य तटवर्ती क्षेत्र हैं, कोंकण, गोवा के उन भागों में बारिश की गतिविधियां और इसका प्रभाव कुछ कम होगा। लेकिन अगले 5-6 घंटों तक काफ़ी व्यापक वर्षा मुंबई समेत आसपास के क्षेत्रों पर जारी रहने की आशंका है। यहाँ पर बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि इस बारिश से सामान्य जनजीवन व्यापक रूप में प्रभावित हुआ है। फिलहाल बादलों की स्थिति आप देख सकते हैं, न सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, गुजरात के बारे में भी जिक्र नहीं किया मैंने। गुजरात पर लैंडफॉल करने से पहले ही पूर्वी क्षेत्रों और सौराष्ट्र तथा कच्छ पर बहुत घने बादल पहुंच गए हैं। हवाएं तेज चलने लगी हैं और पूर्वी दक्षिण पूर्वी गुजरात तथा सौराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा। इसके अलावा इस साइक्लोनिक स्टॉर्म, इस एकमात्र सिस्टम का प्रभाव संपूर्ण भारत पर दिखाई दे रहा है। ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है और इसका प्रभाव उत्तर भारत में इस सिस्टम से लगभग 800,000 किलोमीटर दूर तक बादल दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों पर भी इसी सिस्टम के चलते काफ़ी अच्छे बादल हैं और उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा और पंजाब में भी बादलों का प्रभाव, पश्चिमी राजस्थान पर भी बादलों का प्रभाव बढ़ेगा जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म गुजरात के तटों पर लैंडफॉल करने के बाद आगे बढ़ेगा। ये तो रही बादलों की स्थिति और साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्थिति। इसके अलावा कोई मौसमी सिस्टम देश के ज़मीनी भागों पर फिलहाल अभी एक्टिव कंडीशन में नहीं है और इन स्थितियों के बीच बारिश 18 मई को कहां पर होने की संभावना है, आइए जानते हैं। जिस समय गुजरात के तटों पर मध्य रात्रि के आसपास ही लैंडफॉल करेगा एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उस दौरान इसके आसपास जो हवाओं की रफ्तार होगी लगभग 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो गुजरात की सौराष्ट्र क्षेत्र में सभी जगहों पर भारी तबाही मचा सकती है ये हवा और बारिश। इसलिए यहाँ पर गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ राहत एजेंसियाँ पहले से ही तैनात हैं, मुस्तैद हैं, लेकिन लोगों को भी बहुत एहतियात, बहुत अलर्टनेस रखने की आवश्यकता अगले कुछ घंटों के दौरान है। कम से कम आज रात काफ़ी भारी पड़ सकती है सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए और साथ ही साथ सौराष्ट्र के क्षेत्रों के लिए और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी जो गुजरात का क्षेत्र है, जिसमें अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन सभी क्षेत्रों पर ये सिस्टम कल से कहर बरपा सकता है। इन भागों पर तूफानी हवाएं चलेंगी भीषण रफ्तार से। कल ये साइक्लोनिक स्टॉर्म कमज़ोर होकर डिप्रेशन में जब यहाँ पहुँचेगा राजस्थान और इससे सटे उत्तरी गुजरात के ऊपर, तब ये कमज़ोर हो चुका होगा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बहुत भारी वर्षा तेज़ हवाओं के साथ होने की संभावना गुजरात में रहेगी। फिलहाल आज रात में बहुत सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और जो भी असुरक्षित या कमज़ोर स्थान हैं, ठिकाने हैं, उन जगहों से सुरक्षित स्थानों पर आप स्वयं पहुंच जाएं अगर अब तक राहत एजेंसियां नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रेच है गुजरात का ये जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, यहाँ भावनगर से लेकर पोरबंदर तक। इसके अलावा भी क्षेत्र प्रभावित होंगे, सूरत, वलसाड़, नवसारी और दीव का भी क्षेत्र प्रभावित होगा। तो इन इलाकों में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिए। मुंबई के उत्तरी इलाकों में ठाणे, कल्याण, पालघर, इन सभी क्षेत्रों में, नासिक, धुले, नंदुरबार, इन सभी जगहों पर भी सावधान रहने की ज़रूरत अगले 12 से 24 घंटों तक है, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश जारी है और कल भी भारी बारिश लगातार
यहाँ पर बनी रहेगी। इसके बाद आपको बता सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी इलाकों के अलावा मध्य और पश्चिमी हिस्सों तक बहुत व्यापक बादल छा जाएंगे कल से और भारी वर्षा शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आज रात में ही बारिश की गतिविधियां राजस्थान में काफ़ी तेज़ हो जाएंगी और कल कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। कोटा, सवाई माधोपुर, माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, इन सभी क्षेत्रों के अलावा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी बारिश शुरू हो जाएगी। राजधानी जयपुर में भी काफ़ी अच्छी वर्षा शुरू होने की संभावना रात में है। तेज़ हवाएं भी चलेंगी। भरतपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, इन सभी जगहों पर भी भारी वर्षा शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर भारी वर्षा हो रही है और कल भी यानी अगले 24 घंटों के दौरान भी काफ़ी व्यापक वर्षा की यहाँ पर संभावना है। लेकिन भिंड, मुरैना, दतिया और आसपास के हिस्सों में शिवपुरी, श्योपुर में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना 18 मई को बनी हुई है। इसके अलावा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर, लखनऊ, कानपुर से लेकर दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और आसपास के हिस्सों तथा पंजाब की तमाम जगहों पर बारिश शुरू हो जाएगी। कल रात में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ सकती हैं मैदानी क्षेत्रों में। इसके अलावा उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा काफ़ी अच्छी होने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख यानी एक्सट्रीम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, और लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहां पर आमतौर पर बहुत व्यापक वर्षा नहीं होती, लेकिन यहां पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि 19 मई को ये सिस्टम दिल्ली एनसीआर के काफ़ी करीब पहुंच चुका होगा और इस दौरान दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। काफ़ी अच्छी बारिश, साल की सबसे तेज़ वर्षा का स्पेल ये हो सकता है। पूर्वी भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। तेज़ हवाएं चलेंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। बिहार में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी 7 सिस्टर्स स्टेट में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दक्षिण भारत की तरफ एक बार फिर से चलते हैं, जहां पर कर्नाटक और केरल के तटीय और अंदरूनी इलाकों में व्यापक वर्षा जारी रहने के आसार हैं। लक्षद्वीप में भी काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा होगी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तटीय क्षेत्रों, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर इंटेंसिटी एक जैसी रहेगी और पश्चिमी घाट पर इंटेंसिटी एक जैसी रहेगी। गोवा में भी काफ़ी अच्छी वर्षा जारी रहने की संभावना बनी हुई है। मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में भले ही सिस्टम आगे निकल जाएगा, लेकिन 18 मई को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ घने बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश के झोंके आते रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत के अलावा अगर हम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के मौसम का जिक्र करें तो यहाँ पर भी बारिश बढ़ रही है और यहाँ पर बारिश इसलिए बढ़ रही है कि अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर मॉनसून दस्तक दे सकता है। स्थितियाँ अनुकूल बन रही हैं भूमध्य रेखा के आसपास हिंद महासागर क्षेत्र में, तो जल्द ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में और उसके बाद केरल में मॉनसून के इंतज़ार के लिए आप तैयार रहिए और अपेक्षा कीजिए कि साल 2021 का मॉनसून अच्छा हो और रेन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसा कि पिछले कई सालों से मॉनसून सीजन में देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश यानी बाढ़ तो कहीं सूखे का अकाल लगातार जारी है, भले ही मॉनसून सामान्य हो रहा है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। धन्यवाद।